तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जहाँ सन्नाटा गहरा और हवा में खून की बू है और कहानी शुरू होती है जब अंधेरा बोलता है। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है हॉन्टेड हॉस्पिटल। साल 1998 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक पुरानी सरकारी अस्पताल था, शिव प्रसाद मेमोरियल हॉस्पिटल। यह अस्पताल 1965 में बना था, लेकिन पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। वजह, मरीज अचानक ऑपरेशन टेबल पर मर जाते थे। नर्सें रात में चीखें सुनती थी और कई बार मरीजों ने दावा किया कि उन्हें अंधेरे में कोई सफेद कपड़े वाली औरत इंजेक्शन लगाने आती थी, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं होता था। कहानी का नायक है विक्रम, 28 साल का एक स्थानीय पत्रकार जिसे भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक रात विक्रम को एक अनजान नंबर से फोन आया और फोन पे बात हुई कि अगर सच में हिम्मत है तो कल रात 12 बजे शिव प्रसाद हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में जाओ, तुम्हें वो मिलेगी। और फोन कट गया। विक्रम को लगा शायद कोई मजाक है, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग गई। उसने तय कर लिया कि वो जाएगा। अगली रात विक्रम अपनी जीप से वहां पहुंचा। हॉस्पिटल की दीवारें कई से ढकी थी, टूटी खिड़कियां हवा के साथ टीन की चादरें बज रही थी। मुख्य गेट का जंग लगा ताला पहले से टूटा हुआ था, लेकिन गेट अपने आप आधा खोला हुआ था, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। उसने टॉर्च जलाई और गेट के अंदर कदम रखते ही उसके जूते के नीचे कांच के टुकड़े चरमराए। हवा में अजीब सा बदबूदार फिनाइल और सड़ी हुई मांस की गंध घुली थी। अंदर लंबे लंबे गलियारे थी, जिनके दोनों ओर खाली वार्ड। दीवारों पर पुराने पेंट के नीचे से काली सीलन झांक रही थी और जगह जगह सूखे खून के धब्बे। विक्रम टॉर्च की रोशनी से देख रहा था कि दीवार पर मरीजों के नाम और ऑपरेशन की तारीख लिखी थी, लेकिन तारीखें सब एक ही दिन पर खत्म हो रही थी, 14 अप्रैल 1988। अचानक पीछे से धीमे धीमे व्हीलचेयर की पहिए की आवाज आई। विक्रम ने पलट कर देखा, लेकिन गलियारे खाली थे। आवाज फिर आई, इस बार और पास से। विक्रम धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा। दरवाजे पर एक जंग लगा बोर्ड टेढ़ा लटका था, ऑपरेशन इन प्रोग्रेस। उसने दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी अंदर फैलाई। टेबल पर पुराने जंग लगे सर्जिकल टूल्स थे, जिन पर सूखा खून चिपका था। कमरे के कोने में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा था, जिसका पाइप किसी ने काट दिया था। अचानक टॉर्च की रोशनी ऑपरेशन टेबल के पास गई और वहां एक सफेद साड़ी में खड़ी महिला थी, जिसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन आंखें पूरी काली। विक्रम के देखते ही वो महिला धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। हाथ में एक पुराना इंजेक्शन था, जिसमें गाढ़ा काला तरल भरा था। विक्रम टॉर्च गिरा दी। अंधेरा और अगले ही पल उसके कान में ठंडी सांसों के साथ एक फुसफुसाहट आई, तुम्हें भी भर्ती कर लिया गया है। विक्रम के कान में वो ठंडी फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुम्हें भी भर्ती कर लिया गया है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। अचानक कमरा अपने आप बंद हो गया। टेबल पर रखे सारे सर्जिकल टूल्स अपने आप फर्श पर गिरने लगे, जैसे किसी ने उन्हें जोर से फेंका हो। काले तरल वाले इंजेक्शन के साथ वो महिला अब कहीं नहीं थी।
लेकिन कमरे में अजीब सा बदलाव आ गया था। चारों तरफ डॉक्टरों और नर्सों के साए घूम रहे थे, जिनके चेहरे आधे सड़े हुए थे और आंखें बिल्कुल सफेद। उनकी हरकतें अजीब थी, जैसे पुराने फिल्म रील के टूटे फूटे फ्रेम, रुक रुक कर झटकों के साथ। अचानक दीवार पर प्रोजेक्टर जैसा एक धुंधला सा सीन दिखाई देने लगा। विक्रम ने देखा, ये 14 अप्रैल 1988 की रात थी। ऑपरेशन थिएटर में एक आदमी को जबरदस्ती टेबल पर लिटाया जा रहा था। वो आदमी चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन डॉक्टर उसकी नसों में काला तरल इंजेक्टर कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में वो आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है। और उसी वक्त एक औरत, शायद उसकी पत्नी, दरवाजे से अंदर आती है और चीखती हुई कहती है, तुम सबको ये जान देकर मुझ चुकाना होगा। वो औरत अपने पेट से चाकू निकालकर अपनी गर्दन काट लेती है। खून चारों तरफ फैल जाता है और तभी सीन धुंधला होकर गायब हो जाता है। अब विक्रम को लगा कि उसकी टांगे भारी हो गई थी। उसने नीचे देखा, उसके पैरों पर जंग लगे भेड़िया अपने आप लग चुकी थी और ऑपरेशन टेबल पर एक और लाश रखी थी। वो लाश विक्रम की ही थी। वो घबरा कर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोने से वो सफेद साड़ी वाली महिला बाहर आती है। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा चेहरा जला हुआ और एक आंख गायब, जिसकी जगह खाली काला गड्ढा था। वो महिला पास आकर धीरे धीरे से बोली, यह जो एक बार आता है उसका इलाज पूरा होने तक नहीं जाता। अचानक दीवारें सिकुड़ने लगी, जैसे पूरा कमरा विक्रम को निगलने वाला हो। सफेद कपड़ों वाली साए उसे घेरने लगी और दूर से व्हीलचेयर की आवाज फिर गूंजने लगी। लेकिन इस बार व्हीलचेयर पर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना मृत्यु प्रमाण पत्र रखा था, जिस पर नाम लिखा था विक्रम शर्मा, मृत घोषित 14 अगस्त 2023। विक्रम के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में विक्रम को सिर्फ एक हल्की सी लाल रोशनी दिख रही थी, जैसे इमरजेंसी लाइट जल रही हो। लेकिन ये कोई सामान्य कॉरिडोर नहीं था। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे, जो ऊपर से नीचे तक बह रहे थे। फर्श पर टूटी हुई स्ट्रेचर, जंग लगी व्हीलचेयर और पुराने खून से भीगे ऑपरेशन ग्राउंड पड़े थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सन्नाटा टूटने लगा। चारों तरफ से चीखों की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज और किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। कॉरिडोर के आखिर में एक बड़ा धुंध सा भरा हुआ कमरा था। विक्रम ने देखा, बीच में वह सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके आसपास 8-10 डॉक्टरों के साए थे। उनके हाथों में पुराने जमाने के सर्जिकल टूल्स थे। सबके चेहरे सड़े गले और आंखें पूरी तरह काली। महिला ने धीमे धीमे बोलना शुरू किया, मैं सरिता, इस अस्पताल में नर्स थी। 1988 में यहाँ के डॉक्टर गुप्त एक्सपेरिमेंट करते थे जिंदा मरीजों पर, बिना उनकी मर्जी के। मेरा पति भी उनमें से एक था। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे भी मार डाला। मेरी आत्मा इस अस्पताल से बंध गई और अब जो भी यहाँ आता है उसका इलाज हम पूरा करते हैं। जैसे ही उसने इलाज शब्द कहा, डॉक्टरों के साए विक्रम की तरफ बढ़ने लगे। विक्रम को जबरदस्ती स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। ऊपर लगी ट्यूब से काला तरल धीरे धीरे उसकी नसों में जाने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज जैसे गले में ही दब गई। अचानक उसके सामने एक पुराना धुंधला शीशा आ गया और उसमें उसने देखा
वो अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा पीला, आंखें काली और होठ नीले हो चुके थे। आंखें बंद होते होते उसने दूर कोने में खुद को खड़ा देखा। हाँ, उसका भूत। वो भूत भी उसी सफेद कपड़ों वाले मरीजों का कतार में खड़ा था, जिनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस अस्पताल में कैद थी। महिला ने धीरे धीरे उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे साथ हो, डॉक्टर विक्रम शर्मा। उसने अपने सड़े गले हाथ से विक्रम के माथे को छुआ, और तभी अस्पताल की लाइट एक झटके से जल उठी। वो कमरा, वो लाशें, सब गायब। सिर्फ एक अखबार का टुकड़ा पड़ा था, जिसमें हेडलाइंस थी, अज्ञात कारणों से पुराना सरकारी अस्पताल गिरा, कई लाशें मिली, पहचान संभव नहीं। तो गाइज, आपको ये स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और कल भी ऐसी ही खून जमा देने वाली स्टोरी सुननी हो, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जब अंधेरा बोलता रहे।